हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रूडेंस आईएएस पे। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है वो है हमारी मैप सीरीज। मैप सीरीज है क्या, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेंटल एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स। अब इसका शॉर्ट फॉर्म ही मैं यूज करूंगा, आप लोग ध्यान से देख लेना। मेंटल एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो अभी देखो 50 से 60 डेज बाकी हैं, तो आपका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, उस दिन आपका एप्टीट्यूड क्या होगा, आप क्या सोचोगे, किस डायरेक्शन में सोचोगे, आपको सोचना सिखाया जाएगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को एलोबरेट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएंगी। इसका फायदा क्या होगा आपको, 10 to 15 अराउंड अराउंड 20 क्वेश्चन, 15 से लेकर 20 क्वेश्चन का आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपके अभी 40 ठीक हो रहे हैं तो आप 60 पे पहुंच जाओगे, 60 ठीक हो रहे हैं तो आप 80 पे पहुंच जाओगे, लेकिन 80 ठीक हो रहे हैं तो ये नहीं कि 100 पे पहुंच जाओगे, नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो होती नहीं कि 80 ठीक हो जाए। प्रीलिम्स में काफ़ी टफ पेपर आता है। तो यानी कि कहने की ये बात है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने करना कैसे, ऐसे नहीं कि लेटे और वीडियो देखने लग गए, नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट आउट निकालना है। क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है 2024 वाले पेपर का। ये अभी 24 वाला पेपर है, ठीक है। 24 वाले पेपर का प्रिंट आउट निकालना है और इसको खुद से बैठ के, बिल्कुल खुद से बैठ के इसको सोल्व करना है, ठीक है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। और अपना पूरा 100% कॉमन सेंस लगानी है, माइंड, मेंटल एप्टीट्यूड, नॉलेज पूरा सोल्व करना है इसको 2 आवर में। उसके बाद क्या करना आप लोगों ने, फिर अपने पेपर को लेके बैठना है और ये वीडियो देखनी है। फिर क्या करना है, ये वीडियो देखनी है, पेपर को लेके बैठना है और ये देखना है कि आप क्या सोचते रहे, आप क्या सोच रहे थे और मैं क्या सोच रहा था जब मैंने सोल्व किया, ठीक है। आप क्या सोच रहे थे और मैं कैसी एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि आप वही सोचोगे, लेकिन आपने कुछ और सोचा। तो मेन चीज है कि थिंकिंग प्रोसेस आपकी उस टाइम पे क्या थी और अभी क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लास्ट के राउंड राउंड 10 ईयर के कवर करने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन। और इसी को आपने मल्टीपल टाइम करना है, इन्हीं क्वेश्चन को फिर से प्रिंट लेना है, फिर से करना है। और जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो, जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो उसकी साइड में लिख लेना है कि आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा इसके बारे में और सोचना क्या चाहिए था। वीडियो देख के मैंने क्या बताया कि आपको ये सोचना चाहिए था। तो इसको हम बोलेंगे मेंटल एप्टीट्यूड। और अगर ये आप अप्लाई करना सीख गए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जो प्रीलिम्स है वो कोई नहीं रोक सकता, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोगों को क्या है, थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखना है और जो चीजें मैं बताऊं उसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले देखो नॉलेज आती है। कभी भी नॉलेज को, कभी भी कोई भी मेंटल एप्टीट्यूड या फिर, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड या स्मार्ट ट्रिक लगा लो, एलिमिनेशन, वो उनको जो नॉलेज है उसको कभी भी वो रिप्लेस नहीं कर सकते। सबसे पहले नॉलेज आती है, ठीक है। उसके बाद आता है मेंटल एप्टीट्यूड, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में ये देखना है कि आपकी नॉलेज काम कर रही है या नहीं, नॉलेज है या नहीं। अगर नॉलेज नहीं है तब आप मेंटल एप्टीट्यूड की तरफ जाओगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या है ये। तो ये है जी सेट डी 2024 का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। जो कितने डिलिमिटेशन जो कमीशन है वो अब तक बनाए जा चुके हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब की बात है ये, दिसंबर 2023 तक। अब इसने ये पूछा है, अब मुझे बताओ डिलिमिटेशन कमीशन क्या पॉलिटी में नहीं है? है। क्या आपको याद है या नहीं है? अब मुझे ये नहीं पता। सबसे पहले तो पॉलिटी में है, उसके बाद ये करंट अफेयर में भी आया, पीटी 365 में हर बार आता है। अगर आपने पीटी रटी होती या पॉलिटी को ठीक से पढ़ा होता तो आपको ये नहीं पता होता कि कितने हैं अभी तक, ठीक है। तो ये नॉलेज बेस का टोटली क्वेश्चन है। अब इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से तिगड़म नहीं निकालूंगा कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि ना वो ओवर थिंकिंग हो जाती है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन का क्वेश्चन है, नॉलेज बेस है। तो अभी तक ये 4 बार ही हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो कितने बार हुआ है, 4 बार। तो डिलिमिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 1952 में पहले हुआ था, फिर कब हुआ 63 में, फिर कब हुआ 73 में हुआ, और ठीक है, और फिर 2002 में हुआ। ये 4 बार हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो मतलब कि हाई पावर बॉडी है, काफी हाई पावर बॉडी है। तो जो इसके ऑर्डर हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, वो
उसको क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, उसको कोर्ट भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। याद रखना, जो मैं साथ में बातें बताऊंगा ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन जो कमीशन है, इसके जो ऑर्डर हैं, उसको कोर्ट में भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये कब मतलब कि ये जब ऑर्डर हैं वो पास हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ये आते हैं, और मतलब कि ये फोर्स में आते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, और इनकी कॉपीज हैं दोनों हाउसेज में भेजी जा सकती है। इवन हाउसेज हैं वो भी क्या है, जो दोनों असेंबली मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उन सब में ये भेजे जाते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती, पार्लियामेंट भी। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, आपका ये टॉपिक यहीं रिवाइज हो जाएगा। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st Amendment 1992 amend the 8th schedule of the Constitution include which of the following। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या ट्रिक लगाओगे आप लोग, क्या ट्रिक लगाओगे। अब ये तो मत बोल देना कि देखो 1111 है इसमें भी, इसमें 222 है, अब इसमें मैं बोल दूंगा 333 है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। अगर मैं ऐसी ऐसी ट्रिक बताने लग गया तो आपको क्या है, ओवर थिंकिंग का इतना प्रोसेस हो जाएगा, आप जो आते हुए क्वेश्चन है उसको भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि आप लोगों को इसमें भी नॉलेज ही लगानी है। अब पॉलिटी के क्वेश्चन है, अब यार कोई अलग ही क्वेश्चन आ जाए तो अलग चीज है, नहीं तो क्वेश्चन सारे ही देखे हुए क्वेश्चन है। अभी ये कौन कब नहीं पढ़ा आपने 8th शेड्यूल, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई है 71st अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या कर सकते हो इसमें ना, 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज या मतलब कि ऐड की गई थी, NMK, नमक, नमक के नाम से याद कर लो। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71st अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट है 92nd अमेंडमेंट से कौन सी ऐड की गई थी, BDMS, BDMS। ठीक है, BDS डॉक्टर नहीं होते हैं, बस उसमें एम और BDMS, बोडो, डोगरी, मैथाली और मैथिली और सैंथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और सैंथाली, संथाली जो भी है, वो कब ऐड की गई थी, वो 2003 में। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट से 2003 में, और 91st अमेंडमेंट 2003 में ही हुआ था। इसमें क्या हुआ था बताओ, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जो लोग इसको सुनेंगे उसने कमेंट बॉक्स में ये आंसर देने हैं जो मैं पूछूंगा। ठीक है, 91st अमेंडमेंट 2003 में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो मुझे बतानी है। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी अपना, पार्टी कौन सी है और लीडर कौन से हैं। देखो इसमें थोड़ा बहुत मैप लग सकता है, मैप का मतलब मेंटल एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स, और नॉलेज भी चलेगी, यानी ये दोनों का मिक्स होगा। कैसे, जैसे ये पूछा भारतीय जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता पार्टी। अगर आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स में मतलब कि रखते हो, पॉलिटिक्स में अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो, तो जो भारतीय जनता पार्टी है ना, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो आइडियल्स हैं उन पे चलती है। तो आराम से पता चल जाएगा आपको कि ये पहला है वो सही है बिल्कुल। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो पहला क्या है, करेक्ट है। अब आ गया सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो जो सी राजगोपालाचारी है, क्या ये सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। आप लोगों ने क्या मतलब कि वो पढ़ी है, कौन सी, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और ये सारी चीजें। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आप लोगों ने देखना है कि उस टाइम पे आप लोगों ने ये नाम भी सुना होगा, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जो सी राजगोपालाचारी है, सी राजगोपालाचारी है, वो सोशलिस्ट नहीं था। ठीक है, वैसे तो वो कांग्रेस का भी नहीं था वो। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से भी नहीं थे वो। ठीक है, वो किससे थे, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्रता पार्टी से थे, स्वतंत्रता पार्टी से। ठीक है, और आचार्य नरेंद्र देव और जगजीवन राम, जगजीवन राम है जो, देखो ये मिसमैच हो गया, यानी कि एक ठीक है, एक ऑप्शन ठीक है, और जो सेकंड है वो मिसमैच हो गया है। ठीक है, यानी कि ऑल फोर वाला कट गया। ठीक है, अब मतलब कि तीन रह गए, तीन में से हमें नहीं पता, मतलब दो ही रह गए, दो में से क्या दोनों ठीक होने की प्रोबेबिलिटी देख लेना है या नहीं। वैसे ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत ये तिकड़म लगा के आप मतलब कि कर सकते थे इसको कि दो में से एक ही ठीक होगा, तो 50-50 लगा के आपकी
ओनली 2 पे लगा सकते थे। तो ये था इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पार्ट 9, पार्ट 16, 17, 18 और पार्ट 20। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आपने पार्ट ही याद नहीं किए, शेड्यूल ही याद नहीं किए, आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद नहीं किए, तो कोई फायदा नहीं है, पेपर मत दो अगर ये चीजें भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि यही चीजें तो बेसिक है, अगर ये बेसिक चीजें भी आप गलत कराए ना तब प्रीलिम्स नहीं होगा, ठीक है। तो 9A में म्यूनिसिपैलिटी क्या है बताओ, 9A क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9A, ठीक है। 9A में क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है। उसके बाद इमरजेंसी 18 में है और अमेंडमेंट 20 में है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे, ठीक है। अभी के लिए अराउंड 448 आर्टिकल हो चुके हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, 25 पार्ट हो चुके हैं और 12 शेड्यूल हो चुके हैं। शेड्यूल सभी याद होने चाहिए, पार्ट सभी याद होने चाहिए, आर्टिकल सभी याद करने जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लो, ठीक है। जो म्यूनिसिपैलिटी है ये पंचायती राज के तहत 74th अमेंडमेंट के तहत आया था, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है ये आया था, और 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज आया था, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी के लिए 74th आया था और यह आया था 1992 में, ठीक है। उसके बाद है जी अपना पार्ट 18 में क्या है, इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी। और पार्ट 20 में क्या है, पार्ट 20, ठीक है। अमेंडमेंट का प्रोसीजर है आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। अमेंडमेंट होगा या ना होगा उस सब के बारे में बताया गया। तो ये सारा था जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बताओ मुझे, सारी स्टेटमेंट पढ़ो। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। अच्छा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो क्या वो सिर्फ स्टेट लिस्ट में ही होगा? अब हमारी स्टेट लिस्ट में कुछ और हो, हमने प्रोविजन, और दूसरे वाले में कुछ और हो। इंटरस्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स इज स्टेट लिस्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, और इंटरस्टेट क्वांटरनाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। अब मुझे ये बताओ, इन तीनों में सबसे डिफरेंट क्या है? यूनियन लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट है ना, और इंटरस्टेट क्वारंटाइन, क्योंकि क्वारंटाइन जब इंटरस्टेट हुआ, मतलब एक स्टेट से दूसरे में क्वारंटाइन, और जो ये सारी चीजें जब हुई, तो मुझे ये बताओ कि क्या इसको अलग अलग स्टेट रेगुलेट करेंगे? नहीं, इसको यूनियन ही इसको क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। तो यानी कि ये सारे जो हैं, इसमें भी स्टेट लिस्ट, इसमें भी स्टेट लिस्ट, इसमें स्टेट लिस्ट, काटो 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 और यूनियन लिस्ट बच गया, और इसको लगा दो, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज तो इसमें जरूरी है नहीं, देखो इसमें मेंटल एप्टीट्यूड ही लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर सोचोगे, थोड़ा सा ऊपर माइंड करके, तो ये लग जाएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, अब देख लो, अगर ये भी याद नहीं है ना, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी कौन से में है बताओ, राइट टू प्राइवेसी कौन से में है? अपना आर्टिकल सोचो माइंड में, यह आर्टिकल भी अगर आप लोगों को याद नहीं है कि किसमें है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 15 में बताओ क्या है, 15 और 16 में डिफरेंस क्या है, मुझे यही बता दो, ठीक है। आर्टिकल 19 में आपको याद होना चाहिए 6 टाइप के फ्रीडम है, आपको इस तरीके से याद कर सकते हो, साम, आरपी, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ गया, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये देखो, ये बाउंसर है, बाउंसर क्रिकेट खेला है कभी, तो उसमें बाउंसर जो बॉल आती है एकदम से नीचे झुक जाते हैं। अगर इस पे मैप लगा पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज तो मेंटल एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स, अदरवाइज तो आपको क्या करना है, इसको स्किप करना है, ठीक है। अगर 5 से 8 क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बाउंसर है, इसने कहा कि वो परमानेंट चेयरमैन होता है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। वो होता तो है बहुत बड़ा पद, हमें ये पता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर दी 3 सर्विसेज, प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस। देखो ये हो सकता है, वो एडवाइजर एडवाइज तो कर सकता है कोई किसी को भी, तो यहाँ पे तो ठीक है।
परमानेंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, इससे ऊपर कोई होता ही नहीं, तो हो सकता है वो हो जब तक वो है। अब रह गया एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड, यानी कि दो तो हमारा सही है, यानी कि 1 एंड 3 हमारा सही है, 1 एंड 3, 1 2 एंड 3 इन दोनों में से एक आएगा, ये कट गया, ये कट गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या लगाएं तीन में से, तीनों सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? अगर आपने पीवाईक्यू किए हैं, तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है ऑल थ्री की। तो दो क्वेश्चनों की अगर 3 स्टेटमेंट वाला है तो उसमें से 2 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप जाओगे तो किसके साथ जाओगे? 1 एंड 3 के साथ। तो ये एक लॉजिक लगा सकते हो आप, अदरवाइज तो इसमें कोई मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा लॉजिक अगर आपको अटेम्प्ट करना पड़ जाए क्वेश्चन तो यू कैन सोल्व। तो आई थिंक इसका आंसर भी यही आएगा 1 एंड 3, ठीक है। वो मिलिट्री कमांड नहीं करता एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ गया जी, ऑपरेशन अंडर टेकन बाय आर्मी अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में लोकल पॉपुलेशन को, मान लो कहीं अरुणाचल में कहीं भी दूर, लोकल पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करना है सो दैट उनकी बेसिक नीड्स को, जो सामान्य जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरी हो सकें। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? देखो वैसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम माइंड लगाएं, ऑपरेशन संकल्प, नाम से सोचो, नाम से, ऑपरेशन मैत्री, मैत्री क्या है? कोई एक्सरसाइज थोड़े है ये। मैत्री, संकल्प, ऑपरेशन सद्भावना और ऑपरेशन मदद, यानी कि इन दोनों में से एक हो सकता है। सद्भावना, सद्भावना से हम लोगों की मदद करेंगे, या फिर ऑपरेशन मदद, मदद ही नाम आ गया। तो इन दोनों में से आप एक लगा सकते हो। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना चलाया था जो इंडियन आर्मी है उसने, ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज जो होती हैं, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में ये चलाया था। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्री इन द वर्ल्ड। अब मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों ने मैप डेली देखते हो, मैंने जैसे मैपिंग की वीडियो भी बनाई है, अगर आप उसको भी अच्छे से देखोगे और मैप डेली देख रहे हो, तो क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? चाइना इंडिया का तो बॉर्डर है ही नहीं। क्यों नहीं है? इंडिया की सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ, यानी कि ये तो अपने आप कट गया। कजाकिस्तान और रसिया, चिली एंड अर्जेंटीना, ठीक है, चाइल या चिली जो भी है, और कनाडा एंड यूएस, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया है, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है, इसमें कनाडा एंड यूएस आएगा। नेक्स्ट है जी, एथिक्स कमेटी के बारे में आप लोगों ने बताना है, ठीक है। इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी, हमें क्या पता होगी, ठीक है, करंट अफेयर में थी। ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अब ये कह रहा है कि अगर मेंबर ऑफ लोकसभा ने कोई अनएथिकल कमेंट कर दिया तो वही कंप्लेन कर सकता है। क्यों? कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ उसी के पास स्पेशल राइट है। तो ये थोड़ी सी ना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको कट करो। तो दो को जब कट करोगे, द कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, जो भी मैटर है सब जुडिस, उसको जो कमेटी है वो नहीं ले सकती, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें तो कोई भी पर्सन कर सकता है कंप्लेन, और एडहॉक कमेटी होगी स्टार्टिंग में, हमें क्या पता, अभी एथिक्स कमेटी बन गई होगी, ठीक है। तो जो ऑलरेडी सब जुडिस है, जिसकी मतलब कि इंक्वायरी ऑलरेडी पेंडिंग है, उसको नहीं ये ले सकती। तो इसलिए हम इसको कट करके 1 एंड 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी मैप लगेगा, मेंटल एप्टीट्यूड फॉर प्रीलिम्स। मैप सीरीज बड़ी काम की, आप लोगों के 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन ठीक करवा देगी अगर ध्यान से करोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो। अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, एथिक्स कमेटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट आजकल चली हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका मतलब थोड़ा सा देख लेना है एथिक्स कमेटी, क्योंकि ना कुछ इशू चल गया था लोकसभा में, करंट अफेयर से ये क्वेश्चन आया है। अगर आप पीटी भी पढ़ लेते तो भी आपका प्रोबेबिलिटी थी कि हो सकता। नेक्स्ट है जी, हु आर द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद? एम लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां से सीधा क्वेश्चन आया। अगर ये भी गलत करके आओगे तो इसमें देखो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए, ये तो ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे जो जो कि सबसे सीनियर थे, इसलिए वो बनाए गए थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, it provide for the establishment of All India Federation on the union of British Indian province and princely state. Defense and foreign affairs were not under the control of federal legislature,
ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए आपको, ये जितने भी एक्ट है ना 1935, इसमें 10 प्रोविजन आ राउंड राउंड वो याद होने चाहिए। 1919, 1909, ठीक है, 18 18 वाले भी थे, 1861, 1858, ठीक है, 1893। तो ये सारे एक्ट आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार एक या दो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नॉलेज इसमें क्या काम करती है कि ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी, आपको पता होना चाहिए। वैसे भी ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो मतलब कि इसमें लिखा होगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन होगी, ठीक है। तो उसके बाद है जी, जो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर कीप अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अब मुझे बताओ, रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिश। रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो फेडरल के लेजिस्लेचर के अंडर में क्यों लेके आएंगे? इतने इंपॉर्टेंट अफेयर हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, अपने एग्जीक्यूटिव में लेके आएंगे वो। तो यहां से आप सोच सकते थे कि इसको ये रॉन्ग जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? 1 आएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑल इंडिया की तो बात हुई थी इसमें, ठीक है। इसमें 3 लिस्ट की भी बात हुई थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंस लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की भी बात हुई थी, ठीक है। तो ऑटोनॉमी दिया जाएगा जैसे प्रोविंस को, जो डायरेक्टी सिस्टम था, ठीक है, डायरेक्टी सिस्टम। डायरेक्टी सिस्टम कहाँ? प्रोविंस लेवल पे था, जो उसको क्या किया गया है? प्रोविंस लेवल वाले को हटा दिया गया था और उसको सेंटर लेवल पे लगा दिया गया था, ठीक है। तो डायरेक्टी सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो जब डायरेक्टी सिस्टम था क्या? एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक क्या है? ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो जो रिजर्व इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे ना, जैसे एक्सटर्नल अफेयर, फॉरेन अफेयर, डिफेंस, ये सारे गवर्नर जनरल के अंडर में आएंगे। और जो बाकी सब्जेक्ट रह गए वो किसके अंडर में आएंगे? वो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंडर में आएंगे। उस पे लेजिस्लेचर करती है काम, बाकी पे कौन करेगा? गवर्नर जनरल, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। और बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसमें बाइकैमरल जो लेजिस्लेचर है वो सेंटर लेवल पे एस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। और इसमें और सोचो क्या हुआ था? फेडरल कोर्ट की भी बात हुई थी शायद इसी में। फेडरल कोर्ट, अरे जगह ही नहीं है। फेडरल कोर्ट की भी बात हुई थी इसी में। तो ये सारी चीजें हैं जो हुई थी। नेक्स्ट है जी, हाँ, इसमें माइनॉरिटी को और ज्यादा रिजर्वेशन भी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। भाषा को कौन सा जो वर्क है वो एट्रीब्यूटेड है, यानी भाषा ने क्या लिखा है? काव्यालकारा, नाट्य शास्त्रा, मध्यम मार्ग उद्योगा, महाभाष्य, ठीक है। अब देखो, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का है, लिटरेचर का है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप लोगों को ना इंपोर्टेंट जो राइटर थे ना उस टाइम के एंशिएंट वाले, वो याद कर लेने हैं यार, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं चलेगी। आप डायरेक्ट इसमें जो भी आपको याद आए वही लगा देना, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन स्किप करने के होते हैं। तो इसमें मध्यम शायद कुछ करके आएगा, मध्यम उद्योग, ठीक है। अब बोलने वाले तो क्या तक क्या बोल देंगे कि जो सबसे बड़ा वर्ड है वही आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ओवर थिंकिंग का शिकार नहीं होना है, आप बड़ा नुकसान कर बैठोगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ध्यान से। बाकी लोगों की तरह नहीं कि कुछ भी तिगड़म बता दूं आप लोगों को। संघभूति, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of 4th century AD, was the author commentary on। संघभूति ने किस पे कमेंट किया था? बुद्धिस्ट था। देखो, एक तो यहाँ से मैप ये लगता है मेंटल एप्टीट्यूड कि जो बुद्धिस्ट, आपने अगर कभी पढ़े हो तो दिग्ग निकाय, फलाना निकाय, धिकाना निकाय, ठीक है। अगर ये आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसके आसपास होगा, सोच सकते हो, अदरवाइज तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। विनय पिटक, सूत पिटक, ये विटक, ठीक है। ललित सारा सूत्रा, धिमागा, अब मुझे नहीं पता ये आप लोगों ने पढ़े या नहीं, लेकिन ये विनय वाला सब मुझे पता नहीं क्यों एक फीलिंग सी आई, ठीक है। तो इन दोनों पे मैप लग सकता है, इन दोनों में से आप कर सकते हो। तो अदरवाइज ये नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है, नॉलेज का क्वेश्चन है। एक्सट्रीम कंडीशन में आप इस पे मैप लगा सकते हो, मेंटल एप्टीट्यूड।
कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने पिछले 2 साल में जो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट निकाल लिया वो तो इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान आ गया। करंट अफेयर पीटी 365, तभी तो बोलता हूँ रट्टा मार लो, तभी मैंने करवा रखी इतने कम टाइम में, अगर उसको भी 4-5 बार रिवाइज कर लोगे ना, ठीक है। देखो कौन कौन सी है जो ऐड हुई, ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है सीधा, ठीक है, पीटी 365 में है। तो ये सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड है, ये बताना है हम लोगों ने। 2023 में है, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी 2023 में 23 में, पेपर कब था 24 में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्योंकि वहां सब मिलता है, कहाँ पीटी 65 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो ये शांति निकेतन है और शांति निकेतन है और होयसाला टेम्पल है, शायद ये 2 बने थे उस टाइम पे, तो ये ओनली 2 आएगा। नेक्स्ट है जी, एज पर आर्टिकल 365 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मे अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे, किसी भी तरीके से कर सकती है, मैप लगा दो, पार्लियामेंट के पास सब पावर होती है, रिपील करे, किसी को एडिशन करे, वेरिएशन करे, इसमें क्या ओवर थिंकिंग है, सीधा मैप डायरेक्ट 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका आ गया जी 16 का डी। ये आंसर मैं इसलिए जानबूझ के एबीसीडी नहीं बताता क्योंकि आप लोगों को याद ना हो जाए, आंसर कभी भी याद मत करना, ठीक है, अदरवाइज आपका जो मेंटल एप्टीट्यूड डेवलपमेंट है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन द मीडिया फॉर देयर लो बर्थ रेट। लो बर्थ रेट सबसे पहले जापान, जापान का तो बहुत ही वो हाल है, ठीक है। नाइजीरिया कभी सुना है, 3 को काटो, कट कट, अब रह गया 1, 2 एंड 4 और 2 एंड 4, 2 एंड 4। इटली कौन सा वो है, इटली में भी तो यूरोपियन कंट्री है, तो इटली भी इंक्लूड होगा, यानी कि 1, 2 एंड 4, यानी कि 17 का क्या आएगा ए, ठीक है। लो बर्थ रेट, देखो आजकल ये बड़ा इश्यू चल रहा है, एक बार शायद फर्टिलिटी रेट पे भी क्वेश्चन आया था कुछ ऐसे करके, तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो साउथ अफ्रीका तो हमें पता ही है, इतनी पॉपुलेशन है अफ्रीका में, वहाँ तो फर्टिलिटी का कोई इशू ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट मनी बिल, मनी बिल के लिए आर्टिकल 109, अगर आपको पता है मनी बिल जो है वो आर्टिकल 110 में है, आर्टिकल 110 में, लेकिन उसके आसपास का भी तो आर्टिकल हो सकता है ना, उससे रिलेटेड मेंशन स्पेशल प्रोसीजर हो सकता है। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द काउंसिल ऑफ स्टेट, पहले मुझे बताओ काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट किसको, राज्यसभा को। सही बात है, राज्यसभा में कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, 1, 2, 1, 2, तो ये कट गया, ये कट गया, तो इन दोनों में से बच गया। थर्ड देखो, दी राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल ही सही बात बोल दी, ठीक है। तो फोर्थ देख लो, ये भी सही है। अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्ट, अच्छा इसमें तो कुछ और बोल रहा है और इसमें कुछ और बोल रहा है, बड़े दिमागदार हो, काटो इसको, बक भागो। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट रैंक इन 3 सर्विस ऑफ इंडियन डिफेंस। देखो जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ये तो बहुत बड़ा बाउंसर है सर, ये तो बिल्कुल मुंह पे लगी बोल इसको कैसे करेंगे, ब्रिगेडियर, एयर कमांडर, नेवी कमांडर, पता नहीं, अब जो लोग डिफेंस सर्विस में या जो वहां से आए हैं उनको तो पता होगा, जिसके डैडी वैडी हैं, तो ठीक है, बट हमें नहीं पता सर, तो इसको जय श्री राम करके आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज फिर भी अगर मैप लगाना चाहो तो यूपीएससी की एक हैबिट है, बहुत सारे फैक्ट को वो गलत करती है, सारी स्टेटमेंट वो कभी सही नहीं देती, तो मिनिमम कुछ ना कुछ तो मिसमैच होगा ही, ठीक है। तो मिनिमम जो ऑप्शन है 1 ओनली हो, 2 ओनली हो या 3 ओनली, उसका ये लगा देना, तो 3 ओनली, आंख बंद करके आंसर 20 का सौभाग्य से आंसर 20 का क्या आ रहा है, डी आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सर 20वें क्वेश्चन पे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम करंट अफेयर है ना, पीटी 365 पढ़ी थी, नहीं पढ़ी सर, गलत कराए सर, क्या ये 18 लोकसभा से आएगा, 18 से, फैक्ट है, देयर विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, अच्छा हमें तो नहीं पता जी, ठीक है, तो हमें नहीं पता ये 15 से आएगा या फिर किससे आएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो, देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वुमेन विद इन द कोटा, हाँ विद इन द योगा, बाहर करेंगे तो फिर बचेंगी कितनी सीटें, ये ठीक है, मैप लग सकता है इस पे, मेंटल एप्टीट्यूड तो 3 तो है, 3 है तो ये कट गया हमारा। देयर विल बी, दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट, हो सकता है अगर आपने पढ़ा है, देखो यहाँ पे नॉलेज लगेगी, यार मैं कुछ नहीं कह सकता, ये नहीं होगा, लेकिन 18th लोकसभा से नहीं आएगा, ये 18th लोकसभा से ये नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये देख लेना। 1 कट कर दो, अगर आप 1 वैसे भी कट कर दोगे ना, वैसे भी आपका 2 and 3 आंसर आ जाएगा सी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किस किस के बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है सर ये, मेरे हिसाब से तो मित्र शक्ति, अगर आपने अच्छे से याद किया है। फिर से आ गया बात, फिर बोलोगे कि आप तो पता नहीं क्यों हर बार बोलते हो, ठीक है, कि ये पढ़ो वो पढ़ो। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, तो इंडिया बांग्लादेश है, कट 1 को कट करना, डिश कट, ये आ गया डी। मैप लग गया ना। मेंटल एप्टीट्यूड ऑफ प्रीलिम्स, ये एप्टीट्यूड होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज भी चाहिए, लेकिन इसलिए तो मैं चीजों को याद कराने में फोकस करता हूँ, इसलिए तो मैं आप लोगों के इतने टेस्ट लगवा रहा हूँ। ए रिट प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर 5 रिट्स का रट्टा नहीं मार रखा तो जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। तो ए गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग ए पर्टिकुलर, गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम फ्रॉम टेकिंग ए पर्टिकुलर एक्शन, प्रोहिबिट करना है किसको? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, ठीक है। तो प्रोहिबिट मतलब मना करेगा, किसको मना करेगा? कोर्ट को ही मना करेगा, लोअर कोर्ट को। तो प्रोहिबिटिंग का मतलब है ये, ठीक है। तो जो बाकी रिट्स हैं वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्या क्या है बाकी रिट्स, ठीक है। क्यो वारंटो, हैबियस कॉर्पस पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों पे लागू होगी। क्यो वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप यहाँ बैठे हो? मैं अफेक्टेड हूँ, लेकिन कोई दूसरा पर्सन भी ये यूज कर सकता है क्यो वारंटो। उसके बाद है मैंडेमस, बाय द ऑर्डर ऑफ मैंडेमस, ये करना है, ठीक है, ये काम करना है। प्रोहिबिशन, ये नहीं करना है, इनएक्टिविटी है ये, ठीक है। तो ये सारी रिट्स आपको याद रखनी है ध्यान से। तो नेक्स्ट है जी, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉर्ड डिक्लेयर एनी कमिटी ऑफ दैट स्टेट। गवर्नर करेगा शेड्यूल ट्राइब, अच्छा, कोई वो उनकी जो स्टेट असेंबली है, जो सारी चीजें, उनका कोई रोल नहीं है, कट कर दो। एक कम्युनिटी डिक्लेयर शेड्यूल ट्राइब इन स्टेट नीड नॉट, हाँ ये बात है। अगर कोई, आपने सुना होगा कि कोई ना, कुछ लोग एक स्टेट में शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, दूसरे में नहीं है, हैं? तो ये सही है बात, मैप लग गया इस पे। तो इसमें क्या है, इसमें तो नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, 2 ओनली, ठीक है। 24 का क्या आएगा जी? 2 ओनली। अब देख लो, ये अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व नहीं किए, इतना दिमाग ओपन नहीं किया, तो फिर देख लेना, फिर चाहे नॉलेज भी कितनी भी ले लो, आज के टाइम पे जो पेपर है ना वो थोड़ा सा ऐसा ही आ रहा है। नेक्स्ट है जी, विद रेफरेंस टू द यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे कान तो यहीं खड़े हो जाने चाहिए, लेज द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा जी, ठीक है जी, चलो मान लेते हैं आप लोगों ने बोल दिया, हमें नहीं पता ये सही बोला या गलत बोला। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा यहाँ पे, सर क्या आएगा? प्रेसिडेंट। कोई काम प्राइम मिनिस्टर के भी हाथ पे होता है, कट कर दो इसको। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन। देखो यहाँ पे तो बिल्कुल सुधर गया ना, सीधा बात बोल दी, प्रेसिडेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वे वाई भारत मैटर। ORN में रहे हो, कितनी तो बुक बाहर ही लिखा दिखता है, द इंडियन वे, बाहर ही बुक पड़ी होती है वो, या फिर जहां भी है। तो इसमें क्या आएगा अपना? एस जयशंकर। वैसे भी यहाँ 2 ही ऑथर सुने हैं हमने ज्यादा, शशि थरूर और एस जयशंकर, मार देते हैं जो भी तुक्का था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंट्री और न्यूज में क्यों है? अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया होगा, हमें क्या पता। सूडान में लड़ाई होगी, चलती है अफ्रीका में जी, 2 तो सही है। टर्की रिस्क कैंडिडेट्स मेंबरशिप ऑफ नाटो, नाटो मेंबरशिप छोड़ कौन सकता है इडियट, लड़ाइयां तो इतनी हो रही है मेंबरशिप के लिए। 3 कट करो, 3 कट कर दिया जी, 3 तो मैच नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो चलता ही है साउथ अमेरिका में, कितना तो चल रहा था, कभी वेनेजुला में, कभी ये भी, ठीक है जी। तो 1 and 2 इसमें मैप लगा दो, 2 है। वैसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ओनली 2 पेयर आएगा इसका मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ओनली 2 पेयर। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है, सम पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक, अरे अच्छा ठीक है, सम पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्सनल गल्फ एंड शिपमेंट टू यूरोप, होगी। सम पाइपलाइन कनेक्ट रेड सी विद मेडिटेरियन सी, हमें क्या पता ये पाइपलाइन किसको कहां से कनेक्ट करती है, हमें क्या पता, फैक्ट है। रेड सी, क्या पता रेड सी को कहां से कनेक्ट कर रही हो, कट। स्ट्रेटेजिक रूट हो सकती है,
ठीक है, तो 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, तो सी आ गया इसका। सी आएगा क्या, पता नहीं। 28 का क्या है? ये नॉलेज बेस है यार, देखो ठीक है, तो इसको कट कर भी सकते हो और नहीं भी। अगर आपको नॉलेज है तो इसको सोल्व करो, अदरवाइज रहने दो। इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रिसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद, नो वाटर एंटर द रेड सी फ्रॉम रिवर। रिवर से कोई, इस ये ना डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है यार, इसको देख लेना। तो रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ये तो ठीक है, प्रिसिपिटेशन कम रिसीव करता है, और शायद कोई रिवर डायरेक्टली जाती भी नहीं, तो इसलिए ए बोला गया कई लोगों ने इसका आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर, सल्फर कहाँ से निकलता है बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सोर्स बताना हम लोगों ने, ठीक है। तो लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल, शिप, मेटल, पावर प्लांट। अब क्या मैप लगा सकते हो इसमें कि देखो, शिप से लोकोमोटिव फॉसिल फ्यूल से कितना ही निकलेगा, लेकिन जो पावर प्लांट है वो पता नहीं कितना सल्फर निकालते होंगे, तो इसका डी आंसर है। ये सोच सकते हो, अदरवाइज तो जय श्री राम कर देना। नेक्स्ट है जी, इफ द यूएसए वर टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेब्ट, होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी bonds will not be able to exercise their claim to receive payment. US government is not backed by any hard assets but only by faith of government. देखो, यूएसए जो है, अगर डिफॉल्ट कर देता है अपने डेट पे, इतना डेट जो ले रखा है, तो जो जिसने भी यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड परचेज कर रखे हैं ना, उनको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये कह रहा है कि जो यूएसए का जो गवर्नमेंट का डेप्ट है वो हार्ड एसेट पे नहीं बैक होता, ओनली फेथ पे होता है। दोनों रिलेटेड तो हैं देखो, ठीक है, और बात भी मुझे सही लग रही है, यूएसए की स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो 1 है, 2 है, और उसकी एक्सप्लेनेशन सही है, तो यानी कि क्या आ जाएगा इसका, ए। तो आप सोच सकते हो इसको, बड़ा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना। सिंडिकेट लेटिंग स्प्लिट द रिस्क ऑफ ओवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लैंड, हाँ सही बात है। सिंडिकेट लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट लंप सम ऑफ फंड बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। बट क्यों, बट जरूरी था ऐड करना, कैन नॉट क्यों, तो कट करो इसको। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। मैप लग गया इस पे भी, कितने क्वेश्चनों में लग रहा है मैप, देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी में, डिजिटल रूपी में क्या है, इट इज सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी, हो सकता है। इट अपीयर ए लायबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट, ये भी हो सकता है। इट इज इंश्योर्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, नहीं, 3 को कट कर दो, फिर भी 3 ऑप्शन रह गए। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि ना फायदा ही करेगा कुछ ना कुछ, तो 4 तो है ही है, इन दोनों में से आएगा, आई थिंक डी आंसर है इसका। तो ये सारी चीजें हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 33 का है जी, 1, 2 एंड 4। विद रेफरेंस टू एंसेंट इंडिया, गौतम बुद्ध was generally known by which of the following name? साक्य मुनि पढ़ा है, तथागता पढ़ा है, न्यायपुत्ता। वैसे भी 3 स्टेटमेंट, एक तो गलत करता ही है जनरली, तो ये दोनों जब श्योर है तो कर देना 2 एंड 3, अदरवाइज तो 1, 2 एंड 3 और 2 एंड 3 में से एक आएगा, तो आप लोग इनमें से देख लेना अपनी मन की सुविधा के अनुसार। आंसर इसका 2 एंड 3 आएगा। न्यायपुत्ता शायद गौतम बुद्ध को नहीं, महावीर को बोलते हैं, महावीर जी जैन। नेक्स्ट आ गया जी, आर्कियोलॉजिकल स्टेट डिस्क्रिप्शन। अगर आपने एंसेंट इंडिया अच्छे से नहीं पढ़ी, तो वो जमाना गया जब एंसेंट इंडिया नहीं पढ़नी थी, आजकल पढ़नी है, ठीक है। थोड़ी सी साइट वाइट देख लेना। इनाम गांव महाराष्ट्र में है जी, चैलकोलिथिक साइट है जी, तो 2 2 तो है, ठीक। इनाम गांव तो पढ़ा है ना जी। उसके बाद चंद्र केतुगढ़, चंद्र केतुगढ़ शायद इसमें नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, कहीं और ही है, चंद्र केतुगढ़, ठीक है। तो एक कट कर दो, 2 ठीक है, एक कट कर दो, तो आंसर क्या आ गया जी, बी आ गया, ठीक है। चंद्र केतुगढ़ शायद वेस्ट बंगाल में है, तो आप लोग ये देख लेना। Who of the following ruler of the medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Patkal? ठीक है, स्किप कर दो ऐसे क्वेश्चन को अगर याद नहीं है तो, ठीक है।
किसने परमिशन दी थी? हमें क्या पता किसने दी थी, हम वहीं पे बैठे थे। ठीक है। वैसे अगर मोस्ट फेमस रूलर देखो तो ऐसे में मार सकते हो, मोस्ट फेमस था जो था वो वही देंगे। तो कृष्णदेव राय इसका आंसर आएगा, उसी ने दी थी। बड़ा ही अच्छा रूलर था कृष्णदेव राय। ठीक है। तो इसका है जी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी। विद विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। रेतवाड़ी सिस्टम नॉलेज होनी चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट नॉलेज होनी चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट में ना जमींदार पैसा इकट्ठा करते थे, अगर पैसा इकट्ठा नहीं किया जाता तो उनको जिम्मेदार से हटा दिया जाता था, यानी दो सही है। दो सही है तो एक देखो। अंडर रेतवाड़ सिस्टम रिवेन्यू पीजेंट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ वाइड हार्वेस्ट। इतने कहाँ थे वो, इतनी दया नहीं करते थे अंग्रेज, तो कट कर दो इसको, यानी कि टू ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। क्यों, क्या पता हो? नो पैराबल्स, काटो इसको। उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणाज। ये देखो आपको नॉलेज का क्वेश्चन है, तो मैप इसमें लग गया, नॉलेज इसमें लग गई। नॉलेज है तो टू ओनली लगा दो, नहीं है तो गलत कर दो। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होगा मेंबर। A country need to be a member of international grain council for exporting or importing rice and wheat। वाओ, कितने ज्ञान की बात कही है। जो इसके मेंबर नहीं है वो कर ही नहीं सकते। क्यों, काटो, भागो, वन ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, उस टाइम पे गरबा ऐड किया था। नॉलेज, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। साहिल रीजन में होगी, इंस्टेबिलिटी है। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ऑन इन सेवरल कंट्री इन द साहिल रीजन। हाँ ये भी सही है। इंस्टेबिलिटी होगी तो मिलिट्री ले गई ना टेक ओवर, और इंस्टेबिलिटी थी, तो दोनों लिंक तो है। क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है? इंस्टेबिलिटी थी तभी तो मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, अदरवाइज बिना इंस्टेबिलिटी के इंडिया में करके दिखाओ मिलिट्री की ओवरटेक। नेक्स्ट है जी 42 क्वेश्चन। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल फ्रॉम द। अच्छा, आज तक इंपोर्ट ही नहीं किया, वाओ, गलत। इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये बात सही है, बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हम जेनेटिक मॉडिफाइड फूड तो कर ही नहीं सकते, यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और वन रॉन्ग है, वन रॉन्ग है, टू करेक्ट है, तो डी आंसर आ गया जी 42 का जी। 42 का जी क्या आ गया आंसर? डी आ गया जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी 43 में। स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर उसको हटाने की बात चल रही है, ही डज नॉट हैव राइट टू स्पीक, बक भाग, किसको नहीं है राइट टू स्पीक इंडिया में? काटो दो को, आंसर ए आ गया बस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 44%। विद रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए बिल पेंडिंग इन लोकसभा सेल लैप्स ऑन इट्स डिसोल्यूशन। अगर लोकसभा डिसोल्यूट होगी तो बिल तो डिसोल्यूट होगा ही। एक सही है, एक सही है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में सही आंसर आएगा। एक एक करेक्ट भी देख लिया करो, करेक्ट इनकरेक्ट क्या करेक्ट है। ए बिल पास बाय लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के डिसोल्यूशन पे क्या होगा, ये मतलब कि खत्म हो जाएगा। ये भी बात सही है, क्योंकि लोकसभा से पास हुआ है, जिससे पास हुआ है वो लोकसभा ही खत्म हो गई, तो बिल का क्या रेलिवेंस है, चाहे वो राज्यसभा के पास चला जाए। ए बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउस ऑफ ए जॉइंट सिटिंग लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। नहीं, ये नहीं होगा, प्रेसिडेंट के पास चला गया तो फिर नहीं होगा, देखो। ठीक है, तो ये चीजें थी, यानी कि 1 एंड 2 नॉलेज से कर सकते थे, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा सकते थे। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर। कौन सी चीजों में एडवाइस की जरूरत नहीं होती? कट करो इसको, 1 को कट करना, 2 एंड 3 3। डिसोल्यूशन किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। हु सेव इन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंस डज सो इन एडवाइस, यहाँ बोलते एडवाइस की जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रोरोगेशन में भी तो जरूरत होती है, तो 3 तो है ही है, 3 है तो 2 देख लो। प्रोरोगेशन इज जनरली डन एडजन साइंड आई। बताओ एडजन साइंड आई क्या होता है? बट देर इज नो बार ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेट इन द हाउस विच इज इन सेशन। जो सेशन में उसके ऊपर कोई बार नहीं आता। ठीक है, मतलब राइट 2 एंड 3 आ गया, इसका नॉलेज बेस था। देखो वैसे आप 1 को स्किप, 1 को कट कर सकते थे, मैप भी लग सकता था इसमें दोनों।
यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव दी नेट जीरो इंडस्ट्री, कर दिया होगा अप्रूव, पता नहीं कितने करती है, ये भी कर दिया होगा। यूरोपियन इंटेंट टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी, अच्छा फैक्ट दोगे हमें, और वो भी इतना वास्ट। यूरोपियन हमें क्या पता कब किया है, 240 में। देयरफॉर वैसे भी ये काफी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो पता है हमें यूरोप वालों ने कब तक करना है, इंडिया वालों ने 270 तक करना है, तो ये कट कर दो। 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। 47 क्वेश्चन 47 पे आ गए जी। वेनेजुला हैज अचीव्ड ए रैपिड रिकवरी, रैपिड रैपिड रिकवरी। वेनेजुला है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये तो हो सकता है, देखो ये एक फैक्ट है, लेकिन रैपिड वाले तो क्रॉस कर दो जी, 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, अंडर द स्कीम ये मैप डिजिटलाइज किए जाएंगे, इनिशिएटिव लिया जाएगा, ठीक है ये भी, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% फंडिंग, देखो जी ये नॉलेज का है, अगर आपको ये पता है तो ऑल दी 3 आएगा, और नहीं पता तो गलत कर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, दिस स्कीम गारंटी मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विस टू वुमेन इन देयर सेकंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 मंथ पोस्ट डिलीवरी, ये एंड गलत जोड़ दिया इन्होंने यहाँ पे, इसको कट कर दो, स्टेटमेंट गलत होगी। अंडर द स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ वॉलंटरी सर्विस है तो प्रोवाइड ही होगी, तो यानी कि 2 ओनली। विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग, एंट्री ग्रुप फैक्ट दे दिया जी, कैंसिल कर दो, एक गया ये गया। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, पता नहीं हमें। ईच सब्सक्राइबर अंडर द मिनिमम पेंशन, हाँ ये था तो पढ़ा तो था। फैमिली पेंशन एप्लीकेबल टू द डॉटर, 4, अच्छा 2 और 3 में ही करना है, मुझे लग रहा है दोनों ही सही है, ठीक है। तो देखते हैं 50 क्वेश्चन 50 का क्या आएगा, यानी कि बी आ गया, दोनों सही है। तो हमने 24 वाले के कितने क्वेश्चन सोल्व किए, 50 में से कितने पे मैप लग रहा है देख लो, 1 2 आपके सामने ही गिनूंगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तो मैंने लिख भी नहीं रखा कई जगह, तो 16 17 18 19 20 21, यानी कि आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चनों पे मैप लग रहा है, 20 से 22 क्वेश्चनों पे आउट ऑफ 50 मैप लग रहा है। अगर ये नहीं लगाना आया तो आप नॉलेज बेस पे जाओगे तो ज्यादा गलत करोगे। 20 में से अगर आपने 15 16 भी ठीक कर दिए तो ये देखो ना आपका रेशियो क्या हो जाएगा, तो मैप की बड़ी रिलीवेंस है, लेकिन इस तरीके से करना है जैसे मैंने क्वेश्चन को पेपर को सोल्व किया है, ठीक है। तो ये वे होना चाहिए, सबसे पहले खुद सोल्व करना है, कहीं ये वीडियो में लग जाओ। तो ये आप लोगों के लिए एक डेमो वीडियो थी, जो कि काफी अच्छी वीडियो आपको लगी होगी, इसको ध्यान से देखना। अगर आप लोगों को प्रीलिम्स का स्कोर और प्रीलिम को सोल्व करने का मेथड ना चेंज हो तो मुझे बताना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को यार शेयर कर दो, क्या दिक्कत है, इतना अच्छा चैनल है फिर भी लोग शेयर नहीं कर रहे प्रूडेंस आईएएस को, ठीक है, और फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर करो और इसको एक्टिव होके देखो वीडियो को, सबसे पहले खुद सोल्व करो पेपर को फिर देखो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने करनी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो, सो दैट आपकी एक मेमोरी बनी रहे, जैसे मैंने कुछ ट्रिक बताई है, आर्टिकल बताए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बनी रहें। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स ए लॉट, हैव ए गुड डे।